बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आफ्ताब अत्तारी। आज हम अपने प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के एक अहम टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को सुनने से पहले आप प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 1 जो है वो जरूर देख लें, ताकि आपकी बेस अच्छी हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। फिर जो है वो आप जब इस लेक्चर को सुनेंगे, देखेंगे, इसमें हमने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार की जाती है, किस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो है वो हम सीपीआर को तैयार करते हैं, तो वो हमने देखना है। तो उसके लिए लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखिएगा, फिर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके लिए। तो हम जिस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो सुहेल अफजल की बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बड़ा ही बुनियादी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बुक आपके सामने हो, ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। और अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप जो है वो जरूर मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं जी। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की अगर रीडिंग करें तो क्वेश्चन में उसने बताया है कि आदम इंडस्ट्री इज इंगेज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कोई एक प्रोडक्ट है जिसको तैयार किया जा रहा है। द प्रोडक्ट पासेस थ्रू 2 डिपार्टमेंट्स। जो चीज है वो 2 डिपार्टमेंट से गुजर के तो फिर जो है वो कंप्लीट होती है। तो कहते हैं उसके अब वो चीज के ऊपर जब हमने काम करना शुरू किया तो उसका जो डाटा है वो किस तरह से है। 10,000 यूनिट वर स्टार्टेड इन प्रोसेस। 10,000 यूनिट्स के ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया गया, और आउट ऑफ विच 9400 यूनिट्स वर कंप्लीटेड। हमने 9400 यूनिट को कंप्लीट करके तो अगले डिपार्टमेंट में भेज दिया है, सेकंड डिपार्टमेंट में। रिमेनिंग 600 यूनिट्स आर 1/2 कंप्लीटेड, और जो बाकी 600 यूनिट हैं वो 1/2 कंप्लीट है। 1/2 कंप्लीट का मतलब वो आधे कंप्लीट है। तो अब ये उसने मैं क्वांटिटी की बात बताई थी कि कितने यूनिट्स के ऊपर जो है वो काम शुरू किया गया। तो अब उसके ऊपर जो कॉस्ट लगाई गई, वो कॉस्ट जो है वो कितनी लगाई गई, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 2,42,500, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 1,94,000, और ओवरहेड की कॉस्ट है 1,45,500। ये हमें उसने डाटा बताया है और कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो आप तैयार करें। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसके फॉर्मेट में मैं कल आपसे बात कर चुका था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हमने जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करनी है तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री का नाम लिखना है। मैं भी यहाँ नहीं लिख रहा, आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें या पेपर में क्वेश्चन अपना सॉल्व करें तो आप सबसे पहले उस इंडस्ट्री का नाम लिखें। नाम लिखने के बाद आप लिखें कि आप किस जो है वो डिपार्टमेंट का ये काम करने जा रहे हैं। फिर आप लिखें कि हम क्या चीज बनाने जा रहे हैं, और फिर साथ में आप डेट लिखें। मतलब टोटल आपकी 4 चीजें हो जाएगी। इंडस्ट्री का नेम, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द मंथ, और साथ में डिपार्टमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जो भी डिपार्टमेंट नंबर है। मैंने कल आपसे बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो टोटल 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। उसमें जो सबसे पहला हिस्सा है वो हमारा है क्वांटिटी शेड्यूल का। तो देखते हैं जी, क्वांटिटी शेड्यूल। जी बेटा, क्वांटिटी शेड्यूल जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि क्वांटिटी शेड्यूल में हम लोगों ने किस किस चीज को जो है वो मेंशन करना है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बात करनी है अपनी यूनिट्स की तादाद की, उनकी कॉस्ट की बात नहीं करनी, क्योंकि नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी शेड्यूल, सिर्फ चीजों की तादाद के ऊपर बात होगी। तो जो मैं लिख रहा हूं वो जरा साथ में सुनिएगा भी गौर से, ताकि आपको वीडियो में अगर कोई चीज लिखी हुई सही से समझ ना आ सके तो एटलीस्ट आप सुन के उसको चेक कर सके कि ये क्या चीज लिखी हुई थी या क्या अमाउंट थी। तो हमने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है क्वांटिटी शेड्यूल में। मैंने आपको बताया था कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा 4 चीजें जो है वो लिखी जाती है। पहली चीज जो है वो लिखी जाती है वो है हमारे पास कॉस्ट, कितनी चीजों के ऊपर हमने काम शुरू किया,
उसमें से कितनी चीजें मुकम्मल हो गई और उसमें से कितनी चीजें प्रोसेस में अभी तक पड़ी हैं, और अगर कभी हो कि कितनी चीजें लॉस्ट हुई हैं तो वो आएगी। और हमारे इस क्वेश्चन में ये चीज मौजूद नहीं है। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस। कितनी चीजों के ऊपर जो है वो काम शुरू किया गया। तो कितनी चीजों के ऊपर काम शुरू किया गया वो बताइएगा जी मुझे। 10,000 चीजों के ऊपर काम जो है वो शुरू किया गया, और उसमें से मुकम्मल कितनी हुई? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। कितनी चीजें हमने मुकम्मल की और वो अगले डिपार्टमेंट में जो है वो चली गई, तो वो हमारी कितनी चीजें हैं जी? 9400। और इसमें से कितनी चीजें स्टिल इन प्रोसेस है? वो है 600 यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया 10,000। लेकिन हमारा क्वांटिटी शेड्यूल मुकम्मल है। ऑलमोस्ट मिनिमम 4 मार्क्स का जो है ये हमारा पार्ट है हमारे उस 20 नंबर के सवाल के अंदर। तो हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं क्वांटिटी शेड्यूल को। क्वांटिटी शेड्यूल के बाद हमारी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा जो है वो है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में हम क्या सीखते हैं? क्वांटिटी शेड्यूल में तो बात की जाती है चीजों की तादाद की, तो इस हिस्से के अंदर बात की जाएगी कि जिन चीजों पे हमने काम शुरू किया उनके ऊपर टोटल पैसे कितने लगे। यहां पर बात की जाएगी कॉस्ट की, तो यहां हमने टोटल कॉस्ट की बात भी करनी है और साथ में पर यूनिट कॉस्ट भी उसकी बात भी करनी है। टोटल कॉस्ट भी और पर यूनिट कॉस्ट भी। तो देखते हैं जी, हमने जब काम करना शुरू किया तो हमने जो पैसे लगाए वो कितने लगाए। तो यहां लिखा जाएगा कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। हम इस वक्त पहले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो पहले डिपार्टमेंट ने कितने पैसे लगाए हैं उनके मुतालिक हम बताने जा रहे हैं जी। हमने पैसे लगाए हैं मटेरियल के, हमने पैसे लगाए हैं लेबर के, और हमने पैसे लगाए हैं FOH के। जी बताइएगा, हमने मटेरियल के टोटल कितने पैसे लगाए? 2,45,500। 2,45,500। और लेबर के 1,94,000। 1,94,000। और FOH के 1,45,500। 1,45,500। ये हमारे पास ही मटेरियल, लेबर और FOH के टोटल पैसे हैं। तो अब तक टोटल कितने पैसे लग चुके हैं उसके लिए लिखेंगे टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। जी टोटल पैसे कितने लग चुके हैं अब तक? टोटल करें जल्दी जरा बेटा, साथ में कैलकुलेशन करते जाएं। अगर आप करें तो आप बता दें, और साथ में हमने यहां पर यूनिट को भी कैलकुलेट करना है। 5,82,000। और अब हम इसमें फाइनली लिखेंगे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंट फॉर। टोटल कॉस्ट 5,82,000 है जिसका हमने हिसाब देना होगा अपने अगले इस रिपोर्ट के हिस्से में जाके, जो कि तीसरा पार्ट है इस रिपोर्ट का, वो भी देखते हैं। फिलहाल हम यहाँ बात ये टोटल कॉस्ट की कर चुके हैं। अब हमने पर यूनिट बताना है कि हमने पर यूनिट मटेरियल कितना लगाया, पर यूनिट लेबर कितनी लगी, पर यूनिट FOH कितना लगा। उसके लिए मैं आपको कल अपनी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था कि हमने जब भी पर यूनिट कैलकुलेट करनी है या कोई भी राफअमल करना है तो वो राफअमल हमने जो है वो कहां पर करना है? अपनी रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में। उस रिपोर्ट के हिस्से का नाम है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। क्या हमने जो कंप्यूटेशन की है, कैलकुलेशन की है, उसको हमने एक्सप्लेन यहां पर किया हुआ है। तो उस हमारे हिस्से का नाम होगा कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड।
जी हमने इस हिस्से के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, जितनी भी वर्किंग हमें चाहिए होगी। अब हमें पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो एक फार्मूला सा जहन में रखना है, जिसकी मदद से हम आने वाले सारे क्वेश्चन भी करेंगे। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जनाब, हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है, हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे। अब यहां पर आप ये मसला फेस कर सकते हैं कि ये टोटल कॉस्ट की तो हमें बात समझ आ रही है, हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है किसकी भाई, हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है मटेरियल की, हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है लेबर की, हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है एफओएच की। तो मटेरियल, लेबर और एफओएच की कॉस्ट का तो हमें पता है, जो कि कितनी कितनी है लिख लेते हैं। ये देखिए आपके पास मौजूद है 2,42,500, 2,42,500, 1,94,000, 1,94,000, फिर उसके बाद 1,45,500, 1,45,500। हमने इसको डिवाइड करना है, हमने इसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अब क्या चीज है वो भी हमने फाइंड करनी है। ले जी दूसरी चीज हम फाइंड करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आप जब भी क्वेश्चन करें तो बड़े अच्छे से जो है वो स्पेलिंग लिखिएगा जी बेटा। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा जनाब यूनिट कंप्लीटेड, यूनिट कंप्लीटेड, और इसके अंदर प्लस किया करेंगे परसेंटेज ऑफ यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, स्टिल इन प्रोसेस। अगर ये लिखा सही से नजर ना आ रहा हो तो सुन ले तवज्जो से कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो कैसे मिला करेगी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मिलेगी यूनिट कंप्लीटेड। यूनिट कंप्लीटेड कितने हैं ये देखें, यूनिट कंप्लीटेड 9400 है। तो 9400 के अंदर हमने ऐड किसको करना है, परसेंटेज ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। हमारे जो स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो कितने हैं जी, वो 600 है। और ये कंप्लीट कितने परसेंट हैं वो उसने हमें सवाल के अंदर बताया हुआ है कि ये 1/2% कंप्लीट है, 1/2 जो है वो कंप्लीट है। तो हमने मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों का जो है वो फाइंड करना होता है। तो यहां हम फाइंड कर रहे हैं मटेरियल का, लेबर का, एफओएच का। स्पेलिंग आप कंप्लीट लिखेंगे स्टूडेंट्स जी। तो हमारे यूनिट कंप्लीटेड कितने हैं, हमारे यूनिट कंप्लीट है 9400, इधर भी 9400 लिखेंगे, एफओएच में भी 9400 लिखेंगे और इसमें प्लस करेंगे किन यूनिट्स को, जो स्टिल इन प्रोसेस है। स्टिल इन प्रोसेस कितने यूनिट्स हैं 600, तो 600 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है, 600 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, इसकी परसेंटेज के साथ। और वो परसेंटेज उसने बुक के अंदर दी हुई है कि जो स्टिल इन प्रोसेस है वो 1/2 कंप्लीट है। तो हमने उसको 1/2 के साथ करना है, 1/2। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ये परसेंटेज सबकी सेम है, लेकिन कभी कभार वो मटेरियल की परसेंटेज कुछ और देगा, लेबर की कुछ और देगा, एफओएच की कुछ और देगा। तो आपने वही परसेंटेज जो है वो यूज करनी होगी। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्योंकि ये परसेंटेज सेम होने की वजह से आंसर भी सेम आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9700। इस 9700 को लाके हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ये है जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का जब तक बच्चा कैलकुलेट करता है तब तक मैं आपको कांसेप्ट बता देता हूं। आप जरा तीनों कैलकुलेट करके अपने पास लिख लें, फिर मैं आपसे पूछता हूं। तब तक मैं आपसे बात करता हूं जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होती क्या है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऐसी प्रोडक्शन को कहते हैं कि देखें जब आपने काम शुरू किया तो टोटल कितने यूनिट्स पे किया,
10,000 यूनिट्स पे। इन 10,000 यूनिट्स में से हर लिहाज से हमने अपनी तरफ से मुकम्मल कितने कर लिए हैं पहले डिपार्टमेंट में? 9400 यूनिट हमने हर लिहाज से मुकम्मल कर लिए हैं। हमारे कितने यूनिट हैं जो अभी मुकम्मल नहीं है? वो 600 है। लेकिन हमने इन 600 यूनिट्स को कितना कितना कंप्लीट किया है भाई? इनको 50% अभी कंप्लीट किया है। इसका मतलब अगर हम जितने पैसे इन 600 यूनिट के ऊपर लगाए हैं, यही सारे पैसे चीजों को मुकम्मल करने पर लगाते तो वो सिर्फ 50% चीजें कंप्लीट हो पाती। जैसा कि हमने यहाँ फाइंड किया है, वो 300 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो पाते। हमने भाई मेरे पास ये 4 मार्कर हैं, मैंने काम करना शुरू किया तो इन चारों के ऊपर मैंने कुछ कुछ पैसे लगाए हैं और चारों अभी मुकम्मल नहीं है। लेकिन अगर मैं मुकम्मल करना चाहता तो फिर मैं क्या करता? मैं ज्यादा काम ना शुरू करता, 4 के ऊपर काम ना शुरू करता, मैं काम शुरू कर लेता 3 के ऊपर या 2 पे काम शुरू कर लेता, तो वो सारे पैसे मेरे उन 2 के ऊपर लगने थे और 2 कम अज कम मुकम्मल हो जाने थे। जबकि मैंने काम ज्यादा पे शुरू किया, पैसे कम पड़ गए, जिसकी वजह से काम मुकम्मल ना हुआ। तो अगर मेरे पास जितने पैसे हैं, मैं उन पैसों से चीज हर सूरत में मुकम्मल करना चाहता तो वो फिर ज़ाहिर यूनिट कम बनने थे। सेम हियर, आपके पास 600 यूनिट है जो प्रोसेस में पड़े हैं, उसके ऊपर कुछ मटेरियल लगा है, कुछ लेबर लगा है, कुछ एफओएच लगा है। तो अगर आप 600 की बजाय उनको इक्वल करना चाहते, मतलब मैं अपना बात को अगर सम अप करूं ना तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। वो बात ये है, इक्वल एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है कितने नामुकम्मल कितने मुकम्मल के बराबर है। इन शॉर्ट, कितने नामुकम्मल यूनिट कितने मुकम्मल के बराबर है। तो हमारी इक्वल एंड प्रोडक्शन ये बता रही है 600 नामुकम्मल यूनिट 300 मुकम्मल के बराबर है। ठीक हो गया जी, ये इक्वल एंड प्रोडक्शन है। तो हमने जब उसको लाके यहाँ डिवाइड किया इक्वल एंड प्रोडक्शन को इनकी कॉस्ट के साथ, तो हमारे पास क्या क्या आंसर आया बताइएगा भाई? 25 20 15। ले भैया, हम इसको लाके यहाँ लिखेंगे 25 20 और 15। टोटल किया तो हमारे पास क्या आंसर आ चुका है? 60। ले भाई, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब सिर्फ हमने हिसाब देना है किस बात का कि ये जो टोटल पैसे लगे हैं ना 5,82,000, ये 5,82,000 जो है ये कहां कहां गया। तो इस 5,82,000 में से जो यूनिट हमने बनाए, कुछ यूनिट बेच चुके हैं अगले डिपार्टमेंट में, तो उनके ऊपर लगे हुए पैसे भी अगले डिपार्टमेंट में चले गए हैं। कुछ यूनिट हमारे पास पड़े हैं प्रोसेस में, तो उनके ऊपर लगे हुए पैसे भी कहां पड़े हैं? प्रोसेस में। वो हम हिसाब देते हैं अपनी रिपोर्ट के तीसरे हिस्से अंदर, और वो रिपोर्ट का जो हमारा तीसरा हिस्सा इस तरतीब में आ रहा है वो है जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। आप अगर रिपोर्ट के दूसरे हिस्से की आखिरी लाइन के ऊपर गौर करें ना, तो वो लिखी हुई है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंट फॉर। ये वो टोटल कॉस्ट है जिसके आप जवाब दे हैं। तो अब हम जवाब देने लगे हैं कि जनाब ये पैसे कहां गए हैं। इमरान खान का दौर है, करप्शन नहीं होगी, हम प्रॉपर जवाब देंगे। ठीक है जी। तो जनाब हम लिखेंगे कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। देखें, जितने यूनिट अगले डिपार्टमेंट में गए उनके ऊपर लगे हुए पैसे भी अगले डिपार्टमेंट में चले गए। कितने यूनिट अगले डिपार्टमेंट में गए? 9400। एक यूनिट के ऊपर कितने पैसे लग चुके हैं? ये है जनाब, एक यूनिट के ऊपर टोटल 60 रुपए लगे हैं। ये पर यूनिट से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आ गया बताइएगा जरा। और साथ में हमने बताना है जो यूनिट हमारे पास पड़े हैं उसकी कॉस्ट भी हमारे पास पड़ी है, तो उसके लिए लिखना है कॉस्ट स्टिल इन प्रोसेस। जी 5,64,000 रुपीस की कॉस्ट अगले डिपार्टमेंट में चली गई है। और जो यूनिट हमारे पास पड़े हैं उनके ऊपर लगे हुए पैसे भी स्टिल हमारे पास हैं। तो कॉस्ट स्टिल इन प्रोसेस, मटेरियल के ऊपर जो पैसे लगे हैं, लेबर के ऊपर जो पैसे लगे हैं और एफओएच के जो पैसे लगे हैं, हमारे पास टोटल यूनिट कितने पड़े हैं प्रोसेस में? 600 यूनिट पड़े हैं। लेकिन वो 600 यूनिट कंप्लीट कितने परसेंट है? वो कंप्लीट है 1/2%। एक मटेरियल, एक यूनिट के ऊपर कितने का मटेरियल लग चुका है? ये देखें 25 का। एक यूनिट के ऊपर कितने की लेबर लगी है? भाई 20 रुपए की। एक यूनिट के ऊपर कितने की एफओएच लगी है? तो वो भाई
15 रुपए की, तो आप इसका टोटल करें 7500 7500। दूसरे वाले का लेबर का 6000 6000 और एफओएच का 4500। तो टोटल पैसे हमारे पास कितने पड़े हुए हैं भाई? थक जाते हैं आप कैलकुलेशन करके जी? 18,000 रुपया की कॉस्ट स्टिल हमारे पास पड़ी है। दोनों को प्लस करें और चेक करें क्या हमारे पास ये 5,82,000 रुपया आ रहा है। अगर ये 5,82,000 आ रहा है तो इसका मतलब हमने जवाब बिल्कुल दुरुस्त जो है वो फाइंड आउट किया है। तो इसको लिखेंगे कॉस्ट अकाउंट फॉर, अकाउंटेड फॉर। ले जी, टोटल हमने कितने पैसे लगाए थे? हमने जनाब लगाए थे 5,82,000 रुपया, और जब हमने इसका हिसाब दिया तो तब भी पूरा 5,82,000 का हिसाब हम दे चुके हैं कि वो टोटल पैसे कहां कहां लगे थे। तो स्टूडेंट्स बात को सम अप करते हैं। हमने वर्किंग अपने प्रैक्टिस की है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि एक डिपार्टमेंट जब चीज़ें बनाना शुरू करता है तो वो चीज़ें बनाने के बाद अपने हिस्से की अगले डिपार्टमेंट में जब भेजता है तो वो साथ में एक पीस ऑफ पेपर भेजता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, और वो टोटल 4 हिस्सों पर आपके सामने मुश्तमिल है। मैंने ये क्वेश्चन किया है, कहीं से कोई चीज़ ना समझ आई हो आप लोग मुझे ज़रूर जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0300 6161 276 पे कॉल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो ही देखूंगा आपका टेक्स्ट या कॉल तो जरूर जो है वो उस पे रिप्लाई करूंगा। होप सो कि आपको कोई चीज जो है वो इस तरह से नहीं होगी जो क्लियर ना हुई हो, लेकिन अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।